जैसे कि सर्दियों की आमद है और मछली का सालन, फिश करी, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। और जब भी हम मछली का सालन बनाते हैं तो शोरबा पतला पतला सा होता है, गाढ़ा नहीं होता। आज की वीडियो के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा कि मछली के सालन का जो शोरबा है वो गाढ़ा गाढ़ा सा बनेगा, बेहतरीन टेस्ट बनेगा। और इसके अंदर हमने नमक किस तरीके से पूरा करना है, इसको हम परफेक्ट किस तरीके से बना सकते हैं। जब भी हम मछली बनाते हैं मछली टूट जाती है, रेजा रेजा हो जाती है, तो कौन सी हम गलतियां करते हैं, आज आपको इसके बारे में मैं मुकम्मल गाइड करूंगा। चमकदार बेहतरीन गाढ़ा शोरबा बनाने का राज आज आपको बताऊंगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैं रहू मछली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 kg मेरे पास रहू मछली है। आप कोई सी भी मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने नमक और अजवाइन लगा के इसको 8 से 10 घंटे फ्रिज में रखा हुआ था। और उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद इसकी कंडीशन देखिए आपके सामने है। पानी वगैरह मैंने इसका खुश्क कर लिया है। अब यहाँ पे सिंपली हमने एक फ्राई पैन ले लेना है। इस फ्राई पैन के अंदर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है। अब कुकिंग ऑयल तकरीबन मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून शामिल करूंगा। फिर इसके अंदर ये मछली शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मछली को फ्राई करने का मकसद ये है कि मछली के अंदर एक खास किस्म की स्मेल होती है, तो उस स्मेल को हमने पहले खत्म कर लेना है। तो उस स्मेल को खत्म करने का तरीका ये है कि पहले हमने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और दोनों साइडों से हमने देखिए इसको जैसे ही सुनहरा कलर आए इसको फ्राई कर लेना है। अंदर से चाहे मछली आपकी कच्ची हो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऊपर से अच्छी तरह से आपने दोनों साइडों से इसको कलर दे लेना है। तो ये प्रोसेस करने से मछली के अंदर से स्मेल नहीं आएगी। बहुत से लोग यहाँ पे कुछ मसाले वगैरह इसके अंदर डाल के फ्राई कर रहे होते हैं, उससे मसाला जल जाता है। और जब मसाला जल जाता है तो शोरबे के अंदर करवाहट आती है, उसका फ्लेवर खराब आता है। तो हमने फ्लेवर को भी बैलेंस रखना है और मछली का सालन भी बेहतरीन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए जनाब, इसको इस तरीके से हमने फ्राई करना है। अभी मछली जो है इस तरीके से फ्राई हो चुकी है। दोनों साइडों से मैंने इसको फ्राई कर लिया। नमक और अजवाइन लगा के 7 से 8 घंटे रख दिया था। नमक और अजवाइन इसके अंदर अच्छी तरह बैलेंस हो चुका है। और यहाँ पे देखिए दूसरे पीसीस भी इसी तरह से हमने फ्राई कर लेने हैं। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हमने जब मछली को फ्राई कर लेना है, फिर दूसरी तरफ हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून लेंगे। इसके अंदर 3 सब्ज मिर्चें, 4 से 5 जवे लहसन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 मीडियम साइज का प्याज, इसको हमने रफली काट लेना है। और कुछ मसाले इसके अंदर काली मिर्च है, बड़ी छोटी इलायची है, फिर इसके अंदर लौंग है, दालचीनी है, ये इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब यहाँ पे हमने प्याज और इन मसालों को इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसका कलर वाइट हो जाए। तो इसको करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि प्याज और ये सारा मसाला अच्छी तरह गल जाए। और इसको तकरीबन कोई 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे 7 मिनट के लिए इसको कवर किया है। अब देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका है और मसाला भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेंगे, इसके अंदर इसको शामिल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से शामिल कर लेना है। अच्छा जी, मसाला इसके अंदर शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे पेस्ट अच्छा बन जाए। अब यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल लेना है, आधा कप कुकिंग ऑयल ले लेना है। इसके अंदर ये पेस्ट शामिल कर देना है। अब पेस्ट शामिल करने के बाद जो हमारा ग्राइंडर का जग है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका खंगाल भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम यहाँ पे इस ऑयल के अंदर फ्राई करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और इसके अंदर पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। जब पानी खुश्क हो जाए, ऑयल आपको लहदा लहदा नजर आए, तो आपने इसके अंदर 1 टमाटर बड़े साइज का उसका पेस्ट बना लेना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई शोरबा या ग्रेवी बनाते हैं तो उसके अंदर हमने पेस्ट इस्तेमाल करना होता है, उससे शोरबा हमारा स्मूथ बनता है। अब यहाँ पे टमाटर पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेना है। इसी दौरान इसके अंदर ग्रेवी का नमक शामिल करेंगे। मैंने ½ टी स्पून शामिल किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। ½ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके यहाँ पे हमने मसाले की अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। अब मछली का जब सालन बना रहे होते हैं तो उसके अंदर मेन रोल होता है मसाले का। जब हम मसाले की अच्छी तरह बुनाई नहीं करते, उसके अंदर कोई कच्चापन रह जाता है, तो उससे मछली का सालन जो है वो मीठा बनता है, या उसके अंदर प्याज ज्यादा कर देते हैं। तो ये सारी चीजों को आपने बैलेंस रखना है। अब 1 kg मछली के लिए मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है। अब यहाँ पे देखिए ऑयल मसाले से अलग हो गया है। इसके अंदर जो टमाटर डाला था वो भी अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर हमने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दही शामिल कर देना है। दही डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको हमने इतना पकाना है कि इसके अंदर ऑयल मसाले से अलग नजर आना स्टार्ट हो जाए और ये दही इसके अंदर अच्छी तरह मेल्टेड कंडीशन में हो जाए। अब यहाँ पे देखिए दही इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और इसके अंदर आपको ऑयल भी हल्का हल्का सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और मसाला भी हमारा अच्छे से पक रहा है। तो मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। अब तकरीबन इसके अंदर मैं ½ लीटर पानी शामिल कर दूंगा। ½ लीटर पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर कर देना है, जब तक कि इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता। जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाए तो इसके अंदर मछली शामिल कर देंगे। ये देखिए फ्राई की हुई मछली इसके अंदर शामिल कर देंगे। अक्सर हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर कच्ची मछली डालते हैं। जब कच्ची मछली डाल देते हैं
तो उससे फिर उसकी स्मेल जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो इसलिए आपने मछली को पहले फ्राई कर लेना है और फिर इसके अंदर शामिल करना है। इससे टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा और इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। मछली बनाते वक्त एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप मछली पकाएं, इसके अंदर आपने चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना, हल्का फुल्का चम्मच आप इसके अंदर हिलाएं। जितना ज़्यादा इसको चम्मच चलाते हैं, घुमाते हैं, उससे मछली हमारी टूट जाती है, रेजा रेजा हो जाती है। 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था। 10 मिनट के बाद अभी इसका ढक्कन उठाया। ये शोरबा जो है अच्छी तरह पक रहा है और इसके ऊपर देखें ऑयल भी हल्का हल्का इसके ऊपर आ गया है। अच्छा, ऑयल लाने का तरीका ये होता है कि हमने आग जो है ना नीचे से हल्की कर देनी है, दम वाली आग कर देनी है और इसको छोड़ देना 5 मिनट के लिए। जब इस तरह से हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे तो इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको 5 मिनट के लिए रखा है और देखिए ऑयल जो है ना इसका इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमने सब्ज धनिया शामिल करना है। इसको बारीक काट लेना है सब्ज धनिया को। एंड पे खुशबू के लिए इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे। पाउडर शामिल करने से ये होता है कि इसके अंदर ना इसकी खुशबू बड़ी जबरदस्त होती है। एंड पे थोड़ा सा डाल दिया करें। अब यहाँ पे मैं आपको शोरबे की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए शोरबा हमारा गाढ़ा है, बिल्कुल पतला, पानी की तरह नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी सर्विंग के टाइम इसको अच्छी तरह हमने गर्म कर लिया। अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त मछली हमारी, बिल्कुल टूटी नहीं है, बिल्कुल सब जबरदस्त है और इसका शोरबा भी देखिए गाढ़ा तैयार हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पिछली वीडियो का थैंक जाता है मोहम्मद इब्राहिम साहिवाल से। आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने कंट्री, अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो के अंदर हम आपको थैंक्स बोल सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद